हाँ, तो आज कौन सा क्लास करना है? मैथ में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैथ के पिछले क्लास में क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम अभी चल रही है। नंबर सिस्टम थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, वास्ट है थोड़ा। तो इसमें हम नंबर सिस्टम में ज़्यादा हार्ड लेवल का तो नहीं पढ़ने वाले, सीजीएल लेवल या कैट या सीडीएस सब लेवल का। नॉर्मल एक दो क्वेश्चन बन जाएगी सीजीएल सब का, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो बन जाएगी इस टॉपिक से। ये लगभग 12th लेवल का यूपीएसआई तक का है ये, मतलब मैथ कि जो भी छोटा मोटा एग्ज़ाम CHSL, SSGD, MTS, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, UPSI ये सब तक है ये। सीजीएल लेवल थोड़ा मैथ है उसमें टफ पूछता है, तो उस लेवल का हम कवर नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अगर उस लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सीजीएल लेवल का ही नंबर सिस्टम 1 महीना चलेगा। तो उसमें डिजिट्स और नंबर है, मतलब डिजिट्स कितने डिजिट हैं, कितने नंबर हैं, उसमें लॉगरिथम पढ़ना है कि कितने डिजिट्स कैसे निकलते हैं, बहुत सारे सिस्टम है उसमें। बाइनरी थ्योरी में ज़्यादा पढ़ना है, बाइनरी थ्योरम जो मतलब बाइनरी नहीं है, बाइनरी सिस्टम, उसमें ही बहुत सारे हैं। तो लंबी वीडियो चली जाएगी, कम से कम 1 महीना का सिर्फ नंबर सिस्टम ही खत्म होगा। तो सीजीएल लेवल का नहीं, नॉर्मल लेवल का हम लोग मैथ कवर करेंगे। इससे सारे एग्जाम का नॉर्मल बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, पढ़ के तुम देख लेना पहले। तो नंबर सिस्टम का 2 क्लास खत्म हो गया है। पहला में नंबर के बारे में हमने बता दिया कि नंबर क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं। दूसरा हमने क्या बताया है, तो दूसरा फ्रैक्शन के बारे में बता दिया है, छोटा नॉर्मल जानकारी एक एक नंबर की आएगी। तीसरा आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसे कहते हैं। हमेशा नंबर सिस्टम में बंदे देखा करते हैं प्लेस वैल्यू क्या है, बस ऐसे ही जान लो प्लेस वैल्यू क्या है। कभी कभी मूड ठीक हुआ एग्जामिनर का तो दे देगा 1 नंबर का कि फेस वैल्यू इसका क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है। फिर हम बाइनरी स्टार्ट कर देंगे, बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे होता है, ये सीजीएल में पूछता है 1 नंबर में। और कभी भी मूड ठीक ठाक नहीं हुआ तो फिर दे देगा कि ये सिस्टम में बाइनरी कन्वर्ट करो, ठीक है। तो उसके बाद हम बाइनरी पढ़ेंगे, बाइनरी के बाद फिर इसके बाद नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम मतलब मैथ में क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, तो फ्रैक्शन खत्म हो गया था। ग्रेटर मतलब बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होता है, छोटा कौन सा होता है, रिकरिंग डिजिट, नॉन रिकरिंग डिजिट सारे पढ़ लिए थे, कैसे कन्वर्ट होता है फ्रैक्शन में। अब हम स्टार्ट करेंगे आज मैथ। तो मैथ में एक सिस्टम देखो, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो टाइप का होता है। एक मतलब ये अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 लिखो फ्रैक्शन के बाद। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। मतलब एक होता है प्लेस वैल्यू का मान, इसका मतलब होता है स्थानीय मान, इसका मतलब होता है अंकीय मान, ठीक है। स्थानीय मान और अंकीय मान, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, स्थानीय मान और अंकीय मान, ठीक है, अंकीय मान। तो मतलब क्या होता है, पहले यहाँ देख लो, पहला देख लो प्लेस वैल्यू, नहीं फेस वैल्यू पहले देख लो। फेस वैल्यू में कवर कराते हैं, फेस वैल्यू किसे कहते हैं। यहाँ मारो स्टार, फेस वैल्यू का मतलब सिंपल इतना जान लो कि जिसका फेस, जैसे मैं बोले कि मेरा फेस, तो मैं अपना फेस ही दिखाऊंगा ना, ठीक है, किसी और का तो नहीं दिखा दूंगा। तो वैसे ही फेस वैल्यू में अगर एक नंबर रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि एक नंबर है 2, 3, 8, 9, ऐसे कुछ भी ऐसा रहे, 3, 2, 5, 8 दोनों, इसमें बोले कि 8 का फेस वैल्यू बताओ, 8 का फेस वैल्यू, तो बस 8 का फेस वैल्यू 8 ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऐसा पूछेगा 8 का फेस वैल्यू बताओ, तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही हो जाएगा। इसमें ही पूछ देगा 2 का फेस वैल्यू बताओ, तो 2 का फेस वैल्यू भी 2 ही होगा। अगर फेस वैल्यू पूछे, फेस का मतलब चेहरा, तो 2 का चेहरा 2 ही होगा ना। 5 का चेहरा पूछ दूंगा तो 5 ही होगा, 9 का पूछूंगा तो 9 ही होगा। तो फेस वैल्यू में जिस भी अंक का नाम बोले, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ दे कि 9 का फेस वैल्यू क्या है, तो 9 ही हो जाएगा आंसर 1 नंबर का, ठीक है। तो बस फेस वैल्यू यही है और कुछ नहीं है। 3, 8, 0, 2, 0, 0, 9, 2 पूछ दे फेस वैल्यू 0 का फेस वैल्यू क्या है, 0 का फेस वैल्यू भी 0 ही होगा आंसर। मतलब अगर फेस वैल्यू पूछे, किसी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, फेस वैल्यू पूछे, इस संख्या में किसी एक का फेस वैल्यू पूछे, बोल दे 0 का फेस वैल्यू तो 0 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, जिसका फेस वही वैल्यू हो जाएगा। तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही हो जाएगा, 0 का फेस वैल्यू 0 हो जाएगा। फेस वैल्यू समझ गए। अब आ गया है प्लेस वैल्यू। दूसरा पॉइंट लिखो, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। इसमें थोड़ा सा होता है कि इस स्थानीय मान में क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि देखो ये रहेगा 3, 2, 5, 3, 1, ठीक है। इसमें पूछेगा, क्वेश्चन लिखो, इसमें पूछेगा कि इसका स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना है, पहले 3 लिखना है आपको। पहला अंक है 3 लिखना है,
इंटू कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, इंटू कर देना है। अब 1 देना है, ठीक है, 1 देना है। अब ये 3 का कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 बस। फिर प्लस साइन देना है। अब 2 वाले को लिखना है, फिर इंटू देना है, फिर 1 देना है। फिर 2 के बाद कितने जीरो अंक बचे हैं, 1 2 3, तो 3 लिख देना, 1 2 3 बस। फिर प्लस देना है। अब 5 को लेना है, 5 को ले लिया, फिर इंटू देना है और 1 दे देना है, ठीक है। कितने अंक हैं, 1 2 2 जीरो, फिर प्लस लेना है जब तक लास्ट ना हो जाए, फिर 3 लेना है, इंटू लेना है, 1 लेना है। 3 के बाद कितने अंक है, एक ही अंक है, तो 1 0 1 पे, फिर प्लस देना है, 1 है तो 1 इंटू 1 बन गया, मतलब 1 ही रह जाएगा। ये हो गया स्थानीय मान, इसका आंसर, दैट इज आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगर इसमें स्थानीय बोले इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पे लिखो, ठीक है। 3 इंटू 1 मतलब 3 रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। 3 रहेगा इंटू 1 देगा, 3 के बाद जितने अंक रहेंगे उतने 0 दे देना है, 3 पर 1 पे। 2 रहेगा, जितने रहेगा उतना 0 दे देना है 1 पे। 5 रहेगा, 5 के बाद 2 0 है, 2 0 लिख देना। 3 के बाद 1 अंक है तो 1 0 है, ऐसे हो गया। ये हो गया प्लेस वैल्यू, समझ में आ गया होगा। आखिरकार मैं चाहता हूँ एक और क्वेश्चन लिख लो प्लेस वैल्यू का, एक और क्वेश्चन लिख लो। चलो 2 5 8 2 3 1 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान जहाँ पूछे, फेस वैल्यू पूछे, अगर 2 का फेस वैल्यू पूछे 2 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू पूछे, फेस पूछे तो जो जिसका फेस पूछे वही फेस दिखा दो। 8 पूछे तो 8 का फेस पूछे, 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही हो जाएगा। लेकिन प्लेस वैल्यू में ऐसे लिखाएगा, मैंने क्या बताया अभी, फेस वैल्यू इसका स्थानीय मान पूछे, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस पूछे तो पहले 2 लिख दो भाई, अब इंटू दे दो, 1 लिख दो, बस पहले इतना करके छोड़ दो। 2 के बाद कितने अंक है, 2 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0 1 पे दे दो, 1 2 3 4 5, फिर प्लस कर दो, बस। 5वां ले लो, 5 ले लो, 5 इंटू 1 दे दो। 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 0 दे दो इस पर, फिर प्लस ले लो, 8 लिख लो, 8 लिख लो, इसके बाद इंटू 1 दे दो। कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, फिर प्लस कर दो, 2 है 2 लिखो, इंटू लिखो। 2 के बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक है 2 के बाद, 1 लिखो। 2 के बाद कितने अंक है, 1 2 2 अंक है, 2 लिख दो, फिर प्लस 3 का लिखना है जब तक लास्ट ना हो जाए, 3 लिखो, इंटू 1 लिखो, 1 अंक है 3 के बाद 1 जीरो देना है, फिर प्लस लिखो, 1 लिखो। ये हो गया स्थानीय मान, आंसर प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। बस समझ में आ गया होगा, बेहतर मालूम होगा मुझे तो, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बस इतना ही था, कुछ भी नहीं है, इतना ही था बस। 1 नंबर के आगे कभी तो खुश होकर बना देना, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फेस वैल्यू समझ में आ गया। अब हम एक टॉपिक और है, एक टॉपिक अब लिखो, डैश मारो। ये फेस वैल्यू खत्म हो गया। एक टॉपिक, एक है वाइनरी टू डेसिमल नंबर, ठीक है। वाइनरी टू डेसिमल नंबर, ठीक है। बाइनरी के मतलब 2, डेसिमल के मतलब 10, ठीक है। तो बदलना है कैसे, तो पहले जान लो कि नंबर सिस्टम में आखिर कितने टाइप के होते हैं। मतलब नंबर सिस्टम जो है ना, पहले तो नंबर सिस्टम अलग अलग टाइप के, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, इंटीजर, होल, नेचुरल, सारा उस तो अलग हो गया, वो तो नंबर हो गया है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम नंबर हो गया है। नंबर, ये नंबर सिस्टम का एक और टाइप देख लो, यहाँ डैश मारो, नंबर सिस्टम का एक और टाइप, एक इस टाइप का भी कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, आएगा ही। इसका जो पता है कैसे कैसे टाइप का होता है, एक टाइप इसका लिखो पहले, मतलब इसमें भी अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। पहला टाइप लिख लो, इसमें जो होगा बाइनरी पूछेगा कि बाइनरी किसे बोलते हैं, किस टाइप को बाइनरी बोलते हैं। एक हो गया वाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें 2 बेस होता है, बेस 2 होगा, ठीक है। दूसरा पूछ देगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा टाइप का होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। चौथा पूछ देगा डेसिमल का 10वां नंबर। तीसरा पूछ देगा हेक्सल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कितने टाइप हो गए, मेनली यहाँ पे 4 टाइप के नंबर सिस्टम बता दिया, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सल नंबर सिस्टम। इसमें तुम्हें बस पहचानना है कि कौन सा नंबर है ये। इसका बेस 2 होता है, बाइनरी नंबर का 2 होता है, ऑक्टल का 8 बेस होता है, ठीक है, डेसिमल का 10 बेस होता है, और हेक्सल नंबर का, हेक्सल बोल रहा है तो 16 बेस होगा। कैसे बेस बता रहे हो 16, तो बेस के मतलब जैसे में ये कोई नंबर है, 11 नंबर के यहाँ 2, ये हो गया, इसका 8 रहेगा, बेस मतलब 8 नीचे वाला पॉइंट रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे
16 रहेगा। तो पूछेगा इसमें से बाइनरी कौन है, बाइनरी नंबर सिस्टम कौन है, तो 2 वाला जिसका बेस 2 होगा। ऑक्टल कौन सा है, तो 8 वाला जिसका यहाँ पे 8 होगा। पूछेगा डेसिमल कौन सा है, 10 वाला होगा। पूछेगा हेक्सल कौन है, तो 16 वाला होगा। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर होते हैं। पहला लिखो कि बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर होते हैं। कौन कौन, 0 1, बस 2 ही नंबर होते हैं। ये कंप्यूटर का नंबर है, बाइनरी जो कोड, कंप्यूटर जो कोड पढ़ता है ना, वो 0 1 के फॉर्म में ही पढ़ता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ता। इसी में ये कंप्यूटर जो है ना बहुत कोड पढ़ लेता है। इसी में 2 में कन्वर्ट करना ही बताऊंगा। दूसरा पॉइंट लिखो, बाइनरी के बाद एक लिखो ऑक्टल किससे बोलते हैं। ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, तो ऑक्टल में 8 नंबर होगा। ऑक्टल में 8 नंबर होगा, तो 0 से 7 तक लिखो। 0 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टल हो गया। 8 मतलब ऑक्टल, ये 8 नंबर ऑक्टल हो गया। अब आ गया डेसिमल। डेसिमल नंबर बोल दो भाई। डेसिमल नंबर में, डेसिमल मतलब 10 बोल रहा है, तो 10 के मतलब, ऑक्टा के मतलब 8, बाइनरी के मतलब 2, डेसिमल के मतलब 10। तो 0 से 9 तक लिख दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली हम डेसिमल नंबर ही पढ़ते हैं सारे कुछ में। ठीक है, ये कंप्यूटर पढ़ता है, ये ऑक्टल की ज़रूरत नहीं है। और डेसिमल नंबर की ज़रूरत हम लोग पढ़ते हैं। 0 से 9 तक ही अंक होता है डेसिमल में, 0 से 9 अंक ही हम लोग पढ़ते हैं, इतने ही होता है। डिजिट्स एंड नंबर्स में हम इसके बारे में बताते हैं कि 1 से 9 तक कितने नंबर आते हैं, कितने डिजिट्स आते हैं। तो लेकिन वो सीजीएल लेवल में पूछेगा तो उसे कोई फायदा नहीं है। ये भी सीजीएल लेवल, इस सारे लेवल में पूछ देगा। तो मैं बता देता हूँ, बस ओवरव्यू देख लो। 1 नंबर पूछ देता है क्वेश्चन में कि बाइनरी नंबर पहचाने। बाइनरी नंबर में कौन कौन से होते हैं, तो 0 1 होते हैं। 8 ऑक्टल नंबर में कितने नंबर होते हैं और बेस कितना होता है, ऐसे पूछ देगा। तो 8 बेस होता है और 7 नंबर होते हैं 0 से लेके। पूछ देगा डेसिमल नंबर में कितने अंक होते हैं, अंक 10 होते हैं। कौन कौन से, तो 0 से 9 तक, ना कि 0 से 10 तक बोल देना। एक लास्ट है हेक्सल। हेक्सल या हेक्सला नंबर सिस्टम, हेक्सल नंबर सिस्टम। तो इसमें हेक्सल बोल रहा है मतलब 16 डिजिट होगा, क्योंकि 16 बेस है। तो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद कुछ नहीं लिखना है। नहीं 9 के बाद कुछ नहीं लिखना है, बस 9 हो गया। अब लिखो A B C D E F, मतलब A के मतलब 10 11 12 13 14 15, टोटल 16 नंबर हो गया ना। ठीक है, तो पूछ देगा हेक्सल नंबर में 10 को क्या लिखते हैं, तो हेक्सल नंबर में 10 को हम A लिखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा हेक्सल नंबर में 15 को हम क्या लिखेंगे। हेक्सल नंबर में क्वेश्चन आ सकता है हर जगह। हेक्सल नंबर में 15 को किससे डिनोट किया जाता है, तो 15 को F से डिनोट किया जाता है हेक्सल नंबर में, याद रखो। फिर पूछ देगा कि हेक्सल नंबर में 14 को किससे डिनोट किया जाता है, 14 को E से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हेक्सल नंबर हो गया। समझ में आ गया ना सारा कुछ, बस इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 0 से 7 तक, डेसिमल में 10 नंबर 0 से 9 तक, और हेक्सल में 16 नंबर टोटल होते हैं। लेकिन A को 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15 लिखा जाता है। तो समझ में आ गया ना। और अगर दे के पहचाने बोले तो जिसका बेस 2 होगा वो बाइनरी हो जाएगा, जिसका बेस 8 होगा वो ऑक्टल होगा, जिसका बेस 10 होगा वो डेसिमल होगा, दूसरा बेस ये होगा यार। इसमें एक और चलो हो गया, ये सब समझ में आ गया बाइनरी सिस्टम, मतलब ये इतना टाइप का सिस्टम। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखो कि इनमें से कौन सा बाइनरी है, 8 लिखो यहाँ पे, 2 16 10, इसमें से पूछेगा कौन बाइनरी नंबर है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि इनमें से पहचाने विच ऑफ द फ्लोइंग इज विच ऑफ द फ्लोइंग आर बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस 2 है, बताया ना अभी, जिसका बेस 2 होगा तो बेस 2 है बाइनरी हो गया, इसका बेस 8 है ऑक्टल हो गया, इसका बेस 16 है हेक्सल हो गया, इसका 10 है तो डेसिमल हो गया। समझ में आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन गया 1 नंबर का। अब एक डैश मारो, बाइनरी टू डेसिमल नंबर या डेसिमल टू, पहले लिखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे कि डेसिमल नंबर कोई दिया रहेगा 21 22 25 28 1 2 3, तो बाइनरी में उसे हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बाइनरी में क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं। तो सिंपल एक है, एक सिंपल टाइप देखो जो लंबा प्रोसेस है, 15 को अगर हमें बाइनरी नंबर में लिखेगा, क्वेश्चन आएगा कि 15 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन आएगा कि 15 को बाइनरी नंबर में
कन्वर्ट करें। ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, हर एक लेवल में पूछता है, सीजीएल विजिएल सारे पूछता है कि 15 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें, बाइनरी में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो क्या लिखोगे? तो पहले कैसे लिखना है, 15 को बीच में लिख दो और इसे 2 से ही डिवाइड करना है। क्यों करना है? तो क्यों नहीं जानो, बस करना है, 2 से ही करना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, 2 से ही डिवाइड करते जाओ और शेषफल को इधर लिखते जाओ। कोई भी अंक रहे 2 से ही डिवाइड करना, 2 लिखो। यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, कितने में 15 कट जाएगा? तो 7, 14 7 आ जाएगा ना, 7 दूना 14, 1 15, 1 बच गया, यहाँ लिख देना 1, शेष जो बचेगा इधर लिखते आना, फिर ऐसे करना, 2 से लिखो। कितने में 7 आ जाएगा? तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 7 आ जाए ना, 3 दूना 6, 1 7, ऐसे फिर करो, फिर 2 से ही काटो, 3 आ गया तो 3 लग जाएगा ना, एक बार में 3 लग जाएगा, 2 1 आए 2, ठीक है, और 1 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, 2 1 आए 2 और 1 3, ठीक है बस। तो 15 को फिर लिख दो, बस यहाँ तक कट गया, यहाँ से ज़्यादा नहीं कटेगा ना, क्योंकि हम तो एक इससे छोटा तो नहीं ले सकते हैं ना, एक को तो नहीं सकते हैं यहाँ से, 2 2 1 आए 2 नहीं हो सकता है ना, तो बस यहाँ तक लेना है कि 2 से छोटा आ जाए। ठीक है, 2 से जब छोटा आ जाए तो हम उसे छोड़ देंगे। तो 15 को लिख दिया ना, 2 से बस भाग करते जाओ और शेषफल इधर लिखते जाओ। तो 2 से कटेगा 7 में, 7 दूना 14 और 1 यहाँ शेषफल 15, 3 दूनी 6, 1 7 यहाँ, 2 1 आए 2, 1 यहाँ, ठीक है। तो कितना, और नीचे से लेना है। अब बाइनरी में लिखने के लिए यहाँ से लो, नीचे से लो, ऊपर चले जाओ। तो नीचे से लेना है, हमेशा नीचे से लेना है, ऊपर जाना है। तो कितना लिखना है, 1 2 3 4, नीचे से 1 2 3 4, आंसर कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। 15 को कन्वर्ट कर दिए बाइनरी में। ठीक है, और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कन्वर्ट करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। अरे लाइट कट गया, चलो देखो दिख रहा होगा तो मैं क्लास करवा दे रहा हूँ, नहीं टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक और लिखो आप क्वेश्चन, एक और लिखो कि 21 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 21 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो पहले ऐसे ही करो, सिंपल, एक लास्ट है, उसके बाद मैं इजी लेवल बताऊंगा। 21 को लिख देगा, ऐसे करो, 2 लिखो। क्या काम मैंने बोला कि कुछ भी बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में जैसे ही बोले, बाइनरी मतलब 2, इसलिए 2 से कर रहे हैं, बाइनरी बोले 2 तो 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो बाइनरी से नंबर तो 2 से ही करते जाओ, काटते जाओ, भागा देते जाओ, यहाँ पे करो, शेष वाले इधर लिखना। कितने में लग जाएगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 1 21, 21 बच गया, तो लिखो 10 दूना 20, 1 21, फिर 2 से डिवाइड दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट गया पूरा, यहाँ 0 लिख दो, शेष पर 0 बचा, फिर से करो, 2 लिखो, 2 दूना 4, 1 बचा 5, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, फिर 2 हाँ लिखो, फिर 2 1 आए 2, 1 लिखो, 2 1 आए 2, और यहाँ पे शेषफल 0 बच गया ना, 0, क्योंकि 2 से तो पूरा कट गया, शेषफल 0 नहीं बचेगा, 2 1 आए 2 कट गया, 0 बच गया। अब क्या मैंने बोला, नीचे से ऊपर चले जाओ, नीचे से अंक लिखना है, अगर ऐसे करोगे तो नीचे से अंक लिखना है। तो कितना आ गया, 1 0 1 0 1, ये हो गया बाइनरी नंबर कन्वर्ट। बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 के ही फॉर्म में होता है। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, आंसर ये हो गया। 21 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इजी फॉर्म में बता रहा हूँ, इससे भी इजी। अब हमेशा 1 नंबर के आएगा, इतना टाइम तो है नहीं आपके पास, बस शॉर्ट फॉर्म ही जाना है, जल्दी जल्दी कैसे बन जाए, सॉल्व हो जाए। रीजन जान के क्या करोगे, मास्टर थोड़ा ना बनना है सबको, तो बस इजली है, एग्जाम क्रैक करना है। जब क्वेश्चन बन ही रहा है तो रीजन जाने का क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है कि रीजन जाना जरूरी है, लेकिन बाइनरी में बोला ना, बाइनरी इसलिए 2 से ही कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टा रहेगा तो ऑक्ट से डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ। फिर अब ये सबसे छोटा फॉर्म, सबसे शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैं आ गया कि बोल दिया यहाँ पे 15 को कन्वर्ट करो, क्वेश्चन आ गया 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 15 को यहाँ लिख देना है, 15 को लिख देना है। ठीक है, अब इस 15 को ऐसे तोड़ो, हमेशा इस 15 को ऐसे तोड़ना है। किस टाइप पे तोड़ना है, देखो मेरे बात पर ध्यान दो। पहले आपको 1 लिखना है हमेशा, फिर इसके बाद 2 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है। अब 2 के दुगना करते चले जाओ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 15 से बड़ा हो जाएगा। हमेशा पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, और 2 में इंटू कर जाओ, फिर 2 में 4 से इंटू करो, 4 में फिर 2 से इंटू करो, 8 में 2 से इंटू करो, ऐसे लिखते चले जाओ। कहाँ तक, जहाँ तक इससे छोटा आ जाए। तो 16 बड़ा हो गया तो 16 को मिटा देंगे। ठीक है, अब इस 15 को लाने के लिए ऐसा कितने संख्या जोड़ेंगे कि 15 आ जाए। तो हम 8 जोड़ लिए, 8 प्लस 4 भी जोड़ेंगे क्योंकि 8 4 12 हो गया, 3 और बच रहा है, तो 2 भी जोड़ेंगे और प्लस 1 भी जोड़ेंगे क्योंकि 8 4 12, 12 और 2 14, 1 15, तीनों को जोड़ दिए तब 15 आ गया। ठीक है, जितने अंक इसमें ऐड हुए सारे के नीचे
1 लिख दो। जितने जितने अंक लिया तुमने 15 के जोड़ने में जितने अंक लिए सबके नीचे 1 लिखो, 1 लिखो, इसके नीचे भी 1 लिखो, इसके नीचे भी 1 लिखो और इसके नीचे भी 1 लिखो। तो कितना आ गया? दिस इज बाइनरी, कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। 1 1 1 1 बाइनरी नंबर आंसर। अब बोला कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, अब मैं बता रहा हूँ आगे। एक एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो फिर बंदा हीरो ना बन जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे 15 को हटाओ 21 फिर बना दो। 21 को अब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अब ध्यान देना, फिर मैंने क्या बताया, पहले 21 को यहाँ लिखो, ठीक है चाचा लिख दिया मैंने। अब क्या मैंने बोला, पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो। अब 2 के दुगना करो, 2 दूनी 4, 4 में 2 से गुना करो 8, 8 में 2 से गुना करो 16, 16 में 32 करो तो 32 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 तक नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे, हमेशा 21 से छोटा तक ही लेंगे। ठीक है, क्या मैंने बोला, कुछ भी हाँ बाइनरी नंबर दे, पहले आप 1 से स्टार्ट करना है, फिर 2 लिखना है। अब 2 में इंटू करते चलो जाओ, 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तक लेना है क्योंकि 21 से कम ही लेना है, 32 नहीं लेना है क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा 32। अब इसमें से इतने में से कौन कौन से अंक निकाल के हम 21 बना सकते हैं, तो पहले तो 16 ले लेंगे। ठीक है भाई 16 ले लो, सबसे बड़ा ले लेंगे ना 16। 16 में 8 जोड़ेंगे तो क्या 21 आएगा? देखो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे में 16 8 कितना हो जाता है 24, तो नहीं 24 जब हो जाएगा तो हम इससे नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बराबर ही लेना है हमेशा, इसके बराबर, इतने अंक में से तुम्हें इसके बराबर अंक लेना है, चाहे कुछ भी लो। तो 8 ज़्यादा हो जाए, 8 को नहीं लेंगे, इसे ले लिया हमने, इसे नहीं लिया। अब लेंगे 4 को, प्लस करो 4 को तो ले लेंगे 4, 16 4 20 हो गया, 20 हो गया, 20 बन गया भाई। अब एक ही की ज़रूरत है, एक की ही ज़रूरत है, 2 को लेंगे तो 22 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, तो ये 1 को ले लेंगे। तो इसे मैंने ले लिया, 2 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, क्योंकि 2 को लेने से ये 22 हो जाएगी, इसलिए हमें 1 की ज़रूरत है बेटा, 1 ही आ जा, 2 को जरूरत नहीं है, तो हम 2 को नहीं लिए। कितना हो गया 16 4 20 1 21 बन गया ना 21 बराबर। ठीक है, तो कौन कौन से अंक लिए हमने 16 लिया, 4 लिया और 1 लिया। तो जो अंक हमने लिया है, जो अंक लिया है उसके नीचे 1 लिखेंगे, जो अंक हमने नहीं लिया है उसके नीचे 0 लिखेंगे, बस। क्या मैंने बोला, जो अंक हमने इसको बनाने में लिया है उसके नीचे 1 लिखेंगे, जो अंक नहीं लिया है उसके नीचे हम क्या 0 लेंगे। तो कौन कौन से अंक लिए थे, 16 हमने लिया था, 16 के नीचे 1, 8 नहीं लिया तो 8 के नीचे 0, 4 लिया भाई तो 4 के नीचे 1, 2 नहीं लिया तो 2 के नीचे 0, 1 लिया है तो 1 के नीचे 1, हो गया बाइनरी नंबर में कन्वर्ट, आंसर। अब 21 को ऐसे डिवाइड करो, देखो यही आएगा। अब 21 ऐसे है ना, 21 को ऐसे करो, 2 से करो डिवाइड, जैसे ही पिछला बन किया, 10 दूना 20, 1 आ गया, तो मैं 5 0 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 इधर हो गया, 2 1 2 0 हो गया, कितना आ गया, नीचे से लेंगे ऊपर जाएंगे तो 1 0 1 0 1, ये है ना 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, आंसर। तो बस सिंपल फॉर्म हुआ ये कन्वर्ट करने का। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ ना, अभी क्यों बता रहे हो, अभी भी समझ नहीं आया होगा कुछ बंदे का, नहीं आया तो दोबारा देखो फिर से, एक और एग्जांपल लो। अब चाचा 60 को कन्वर्ट करके बताओ, 60 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। क्या मैंने बोला, 1 नंबर का आएगा हर एग्जाम में, दुनिया कोई भी एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है। बाइनरी में कन्वर्ट करें, डेसिमल है ये, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। एक और लिख लो ना, अब मैंने 60 बोल दिया, 60 बोल दिया, ठीक बोल दिया, और 60 को कन्वर्ट करो। मैंने क्या बोला, जैसे ही 60 को बोले बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करो। कुछ नहीं, इधर से लेना 1, फिर लिखना है 2, बस। फिर 2 में इंटू करो, 2 से, 2 दूनी 4, जो आया 4 में 2 से इंटू करो 8, 8 में 2 से इंटू करो 16, 16 में 2 से इंटू करो 32, 32 में 2 से इंटू करो 64, तो 64 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 60 से ज़्यादा हो जाएगा 64, तो 64 को मिटा दो, 32 तक लेंगे। अब इतने ही नंबर को तुम्हें जोड़ के 60 बनाना है, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अब 32 लिखो पहले, इसको ले लिया क्योंकि बड़ा है से 32 लिया, प्लस 16 लेगा, तो हाँ 16 लेगा क्योंकि 32 और 16 कितना होगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 60 से कम ही ना, तो 32 16, हाँ चाचा 16 को भी ले लिया। 8 को लेगा तो 48 और 8, हाँ 8 को भी ले लेंगे, 48 8 कितना होता है 56 हो गया, 56 ले लिया। फिर 4 लेगा तो 56 और 4 60, हाँ 4 को भी ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा 32 16 48, 48 और 12 60 हो गया ना, 8 4 12, तो हाँ इतना ले लिया। तो हमने क्या क्या ले लिया, 8 को ले लिया, 4 को ले लिया, ये दोनों को नहीं लिया बेचारे को। अब इतना मिला के ही 60 हो गए, तो हमें दोनों क्यों लिए, एक्स्ट्रा थोड़ा ना जोड़ना है, ज़्यादा नहीं जोड़ना, इतना ही लाना है, इसमें से इतना ही जोड़ना है कि ये आ जाए। तो 32 ले लिया, 16 ले लिया, 8 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है, कितना हो गया 48
और 12, 48 12 हो गया ना 60। तो ठीक है, ये ले लिया, अब टिक लगा दी, जो लिया उस पर टिक लगा दी, जो नहीं लिया उस पर कट कर दिया। जो जिस पे टिक नहीं हमने लगा लिया, जिस पे टिक लगाया, ये लिया भाई, ये लिया भाई, ये लिया, ये लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया। तो जो लिया जिस पे टिक लगा वो समझो ले लिया, जिस पे टिक नहीं है वो नहीं लिया। तो जिस पे टिक है उसके बदले में 1 लिख दो, 1 लिखो, इस पर टिक है 1 लिखो, इस पर लिखो 1 लिखो, इस पर लिखो 1 लिखो, इस पर टिक नहीं है, इस पर कटकुट है 0 लिखो, इस पर कटकुट है 0 लिखो। दिस इज कन्वर्टेड बाई इन बाइनरी नंबर। 60 को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर में, बस यही आंसर है। इसको प्रैक्टिस करोगे इजीली बता दोगे, कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर में 60 को। और चाहिए क्या? तो हाँ एक और बता दो, तो एक और बता दे रहा हूँ अभी। तो 85 को लो, चलो 85 को कन्वर्ट कर दो। 85 को कुछ भी नंबर ले सकते हो, 1 को भी कन्वर्ट करो, 2 को भी कन्वर्ट करो। चलो पहले 85 को कन्वर्ट करो, फिर मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है 85 को कन्वर्ट करो, 85 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। ऐसे नहीं करके बस हमें पूछना है 85 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसका बाइनरी नंबर में क्या होगा। तो मैंने क्या बताया अभी, कुछ नहीं करना है, बस 1 लेना है पहले, फिर 2 लेना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, समय 2 इंटू करो, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ठीक है 64 तक ले सकते हैं, 64 तक ले सकते हैं, इससे छोटा है 64 दूनी नहीं ले सकते हैं, 64 दूनी 128 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 85 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 128 नहीं ले सकते हैं, तो 64 तक लेंगे। अब इतने में से अंक जोड़ के हमें 85 करना है। तो पहले 64 तो ले लो बड़ा अंक, प्लस 32 करो। क्या 32 लेंगे? तो नहीं, 32 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 2 6, 6 3 9, 32 इसमें ऐड करें तो 96 हो जाएगा। तो 32 चचा को नहीं लेंगे, 64 तो ले लिए, 32 को नहीं लेंगे भाई, 32 बड़ा हो जाता है। 16 लेंगे, हाँ 16 लेंगे भाई। 6 और 4 10 और 6 1 7, नहीं 6 4 10, 1 बचा, और 6 1 7 1 8, 80 हो गया। 64 और 16 80 हो गया ना, 70 1 80, तो हाँ 80 तो हो गया, 16 को हम ले लिया। अब 80 हो गया तो 5 नंबर चाहिए ना, क्या 8 को लेंगे हम? तो नहीं 8 को नहीं लेंगे, क्योंकि 5 चाहिए, तो 8 के लिए क्या करेंगे? तो 5 चाहिए, क्योंकि 80 हो गया, 85 पूरा करना है, तो हमें 8 को नहीं लेना है। 4 को लेंगे, हाँ 4 को लेंगे चाचा, 4 को लेंगे, 4 को ले लिया हमने। फिर क्या लिया? तो 4 को ले लिया। अब हमें 2 चाहिए क्या? नहीं 2 नहीं चाहिए, क्योंकि 84 हो गया, एक ही नंबर चाहिए ना, तो 2 को नहीं लेंगे, तो 1 को लेंगे। तो 1 इतना मिला के हो गया ना 85 टोटल। 64 16 80 4 84 1 85, 2 को लेते तो ज़्यादा 82 हो जाता, तो इसी इतना ही लेना है। ले लिया, किस किस को ले लिया? जिस जो को ले लिया उस पर टिक लगा दिया, जो को नहीं लिया उस पर कटकुट लगा दिया। तो जिस पे टिक है उसके बदले 1 लिख दो, जिस पे टिक है उसके बदले 1 लिखो। 64 के बदले 1 लिखो, 32 के बदले 0 लिखो, 16 के बदले टिक है 1 लिखो, कटकुट है 0 लिखो, टिक है 1 लिखो, कटकुट है 0 लिखो, टिक है 1 लिखो। दिस इज कन्वर्टेड बाई बाइनरी नंबर। ठीक है, ये 2 मतलब बेस 2 होता है बाइनरी नंबर का, ये साइन है आंसर, ये हो गया कन्वर्ट। अब एक और फॉर्म है भाई, अब ऐसे तो बदल दिया बाइनरी नंबर में, ये बाइनरी नंबर हो गया बस सिंपल, ये कन्वर्टेड लिखो बार बार। अब तुम 85 को कन्वर्ट के देखो, तो पहले इसका क्या हो गया? 1 0 1 0 1 0 1, ये हो गया ना, क्योंकि 1 0 1 0 1 0 1, ये हो गया 85 को। अब यहाँ पे देखो हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 85 को, तो 2 से भाग करेगा तो कितना हो जाएगा? अब क्या इतना करेगा, बस इतना रहने दो। 85 को फिर इतने में कन्वर्ट करेंगे, लंबा टाइम वीडियो हो जाएगा। तो इतना समझ लो, शॉर्ट फॉर्म में इसी कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दे दिया, समझ में आ गया है, समझ में आ ही गया होगा, नहीं तो दोबारा से फिर से देख लो। पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है, 2 ना करते चले जाना है। अब बोलेगा का 0 को कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर में, कन्वर्ट करो 0 को, तो 0 0 होगा बाइनरी नंबर, याद रखना 0 को बाइनरी नंबर 0 ही होता है। दूसरा 1 को कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर में, तो 1 को कन्वर्ट करो तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या स्टार्ट किया, 1 से लो, 1 लो, 2 लो, फिर 4 लो, फिर 8 लो, तो ऐसे करोगे तो 1 ही रहेगा ना, तो 1 ही रहेगा बाइनरी नंबर, क्योंकि 0 1 होता है बाइनरी नंबर। अब आता है बेटा 2 लो, 2 को हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे? तो लिखो 2 को बाइनरी नंबर। तो कैसे स्टार्ट किया मैंने? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 1 2, ठीक है, तो 2 ही तक जाएगा ना, 1 और 2 2 ही तक जाएगा, क्योंकि 2 ही है, 2 से बाहर तो नहीं लेना है, 2 इतना लेना है। तो जब 2 लास्ट हो ही गया है, 2 है ही, तो 2 के नीचे 2 को लिया, 1 लिखा, इसको नहीं लिया, इसको लिया, इसको नहीं लिया, तो 0 इसके बदले 10। 2 को हम बाइनरी नंबर में 10 लिखेंगे। ये बस साइन है, 2 बेस है, बस साइन दिखाता है कि बाइनरी नंबर में कन्वर्टेड है। इसे नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं साइन दिखाने के लिए देता हूँ। अब लिखो 3 को कन्वर्ट करो जरा चाचा कोई, तो हाँ कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी सीखा मैंने। पहले लिखो 1, फिर 2, फिर 2 दूनी 4, तो 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 3 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 ही में कन्वर्ट करो। तो 2 में, तो 3 को हम लिखेंगे, 2 हो गया ना, तो 3 पूरा करने के लिए हमें दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 + 1 = 3, तो दोनों को लेना है। तो इस पर भी टिक मारो, इस पर भी टिक मारो, दोनों के बदले 1 1 कर दो, जिस पर टिक है उसके बदले 1, कन्वर्टेड। तो हम 3 को बाइनरी नंबर में 11 लिखेंगे। अब भाई 4 को ले लो, 4 को कैसे लिखेगा? क्या बताया? पहले 1 लेना है, लास्ट में 2 लेना है, फिर 4 लेना है, क्योंकि 2 के बाद 4 ही आता है ना, 2 में इंटू करोगे तो 4 आ गया। अब 4 यहाँ भी है,
तो भाई जब 4 हैं ही लास्ट में, तो 4 को ही क्यों ना ले लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे। तो जिसके ऊपर टिक है उसके बदले में 1, जिसके ऊपर टिक नहीं है, कटकुट है, उसके बदले में 0। तो 4 को हम 100 लिखेंगे बाइनरी नंबर में। 5 को भी लिखा दे रहा हूँ ना, सारा इसे तुम लिख सकते हो, दुनिया का कोई भी अंक अब ऐसे लिख सकते हो, बना सकते हो इसी सिस्टम से। 5 को लिखो, तो 5 से क्या हो गया, पहले क्या मैंने बोला, 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 4 लिखो, क्योंकि 4 5 से छोटा है। अब क्या इन तीनों में से कौन सा लेके हम 5 बना लेंगे, तो हम 4 को ले लेंगे प्लस 1 को ले लेंगे, तो 5 बन जाएगी ना। तो 4 को लिया, 1 को लिया, इसको नहीं लिया, जिसको लिया उसके बदले में 1, जिसको नहीं लिया उसके बदले में 0। तो 4 को लिया 1, 2 को नहीं लिया 0, 1 को लिया 1, आंसर। तो हम 5 को 1 0 1, इंक भी खत्म हो गया, बेस नंबर। ऐसे तुम जितना भी चाहे उतना अंक लिख सकते हो, तो मैं बता दिया 0 से लेके इसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद हो कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा बाइनरी नंबर। अब बाइनरी को कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं इंक लेके आ रहा हूँ, इसमें डाल दे रहा हूँ और मैं इंक लेके भर के आ रहा हूँ ये दोनों में, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इंक भर लिया मैंने। अब तो अभी तो हमने सीख लिया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदले, तो सारा कोई सभी को पता चल गया ना शॉर्ट फॉर्म कैसे। कोई भी अंक अगर तुम लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो 20 को भाई बदल के दिखा दे लास्ट एक बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो 20 को मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको 1 लिखना है लास्ट में, फिर 2 लिखना है, ठीक है। फिर इससे 2 में गुना करते चले जाओ, मतलब 2 में 4 करो, फिर 4 में 2 करो, सारे में 2 2 से गुना करते चले जाओ। 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। तो 32 को नहीं लेंगे क्योंकि 20 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इतने के में हमें कुछ ऐड करके 20 बना देना है, तो 16 लेंगे तो हाँ लेंगे। 16 में 8 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 24 हो जाएगा इससे ज़्यादा, तो उसको नहीं लेंगे। फिर प्लस में 4 लेंगे, तो हाँ सर 4 लेंगे, 20 हो गया, तो बस 20 हो गया, तो बाकी को नहीं लेंगे। इतने में 20 हो गया ना, 16 4 20, तो 2 ही लिया। 16 लिया, 8 नहीं लिया, 4 लिया, इसको भी नहीं लिया, इसको जरूरत नहीं पड़ा। जिसके ऊपर टिक है उसके बदले में 1 लिख दो, जिसके ऊपर कटकुट है उसके बारे में 0, 4 1, बाकी बारे में 0, बस हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। जिसके ऊपर टिक है उसके बदले में 1, जिसके ऊपर कटकुट है उसके बारे में 0, जिसे हमने लिया उस पर उसके बदले में 1, जिसके हमने नहीं लिया उसके बारे में 0, हो गया। बस यही था सिस्टम। कुछ को भी कितने भी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में। एक टॉपिक क्लियर हो गया ना हमेशा के लिए। अब बाइनरी को बदल के दिखाओ। अब डेसिमल तो कर दिया तुमने, अब बाइनरी को बदलो। तो बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल मतलब कि अगर 1 1 1 1 है, ये बाइनरी नंबर है, तो क्वेश्चन है इसे कन्वर्ट करो डेसिमल में, ठीक है। तो कन्वर्ट करो। तो पहले क्या मैंने बताया, वो तो सिस्टम खत्म हो गया। अब इसमें आ गया कि पहले इस नंबर को तुम लिखोगे, तीनों का नंबर लिखो, 4 नंबर लिख दिया इसे। अब हमने क्या बताया था कि लास्ट में पहले किससे कन्वर्ट करने के लिए 1 2 4 8 16 ऐसे इंटू करते जाते हैं। ऐसे 1 2 लिख देंगे, फिर 2 में 2 करो, 4 हो जाएगा, 4 में 2 करो 8, जैसे पहले बताया था ना पिछले वीडियो, मतलब पिछले इसके पीछे। तो बस वैसे ही करना है। 1 लिखना है यहाँ पे, 2 लिखना है, 4 लिखना है, 8 लिखना है, ठीक है। और जितना इतना अंक लिख देना है, इसी चलेगा ना, जितना अंक के नीचे उसका ऐसे स्टार्टिंग करना है, ठीक है। और जिसके जिसके अंक के ऊपर 1 रहेगा वो अंक को जोड़ देना है। तो 8 के ऊपर 1 है तो 8 को ले लेंगे, 4 के ऊपर भी 1 है 4 को ले लेंगे, प्लस 2 के ऊपर 1 है तो 2 को भी ले लेंगे, प्लस 1 के ऊपर 1 है तो 1 ले लेंगे, सारे को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 8 4 12, 12 3 15 आंसर। तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब 15 हुआ है। क्यों, कैसे 15 हुआ है, तो 15 को कन्वर्ट करके देख लो ऐसे करके। अब ये 15 हो गया, ऐसे में ये बाइनरी था, इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। 15 को तुम डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो। तो कैसे मैंने बताया था, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। जैसे मैं ये बताया था ना कि 1 लिखो, 2 उसका 4 8 16, 16 नहीं लेंगे 8 तक लेंगे, तो 8 4 12 2 प्लस 1, तो सारे को लिए ना, टिक 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 सारे को लिए, तो तीनों का मतलब 1 1 1 1 हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। तो वैसे वैसे हो गया। अब भाई दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझ में आ गया ना, इसका मतलब 15 हुआ। अगला क्वेश्चन एक और लिख लो, 1 1 2 3। भाई इसके बाद इसको बदल कर दिखाओ कि ये क्या है। ये बाइनरी में लिखा हुआ है, बेस तो है बाइनरी में है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कर लो ना, अभी तो मैं बताया कि सबसे पहले क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है इधर, फिर आपको 2 लिखना है, फिर 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, ठीक है। नहीं, पहले ये नहीं लिखना है 16, पहले ये पूरा अंक लिख दो। 3 अंक लिख दिया, बस अब 3 अंक लिख देना, तो सारे के अंदर वही सिस्टम को जितने अंक है उसके 1 2 4 8, ठीक है, इतना लिख दिया। और जिसके ऊपर 1 होगा उस अंक को सिर्फ ले लो, और जिसके ऊपर 0 है उस अंक को नहीं लेना है। इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। जिसके ऊपर 0 होगा उसको नहीं लेना है, जिसके ऊपर 1 होगा उसको लेना है। तो 8 लिख दो, ठीक है, और इसको नहीं लेना। तो 8 का मतलब 8 को हम ये लिख सकते हैं 1000, 8 आंसर हो गया।
बोला 8 हो गया आंसर। 8 को कन्वर्ट करके दिखाओ, तो 8 को ऐसे कन्वर्ट करो, 2 लिखो, कि दूनी 4 दूनी 8, 0 लिखोगे, 4 दूनी 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 0 लिखोगे, हाँ 2 एक कहाँ है, 2 0 लिखोगे तो नीचे से ऊपर तक जाओगे, हो गया बाइनरी नंबर में। अब वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो बस सिंपल सा फॉर्म है, कोई भी बाइनरी नंबर दिया रहेगा उसके नीचे से स्टार्ट करना 1 2 4 8 ऐसे तक से, फिर 8 के बाद 16, जितना बड़ा होगा 16 20, 16 के बाद 32 64 ऐसे, ठीक है, जहाँ तक खत्म होगा। जिसके ऊपर 1 होगा उस अंक को लिख लेना, और जिसके ऊपर 0 होगा उसको अंक को नहीं लिखना है। तो जिसके ऊपर 1 होगा उसको जोड़ देना है, मैंने बता दिया ना, और इसमें 1 के ऊपर अंक था तो 8 ही होगा आंसर। और कन्वर्ट कर लो, 1 2 एग्जाम्पल और लिख लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना। चलो मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, 1 0 0 1 0, चलो कुछ भी लिख दिया मैंने, मुझे नहीं मालूम कि क्या है, ये बाइनरी नंबर में, लेकिन इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करो, डेसिमल में है क्या ये लिखा हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है, ऐसे में लिख दिया तो लिख दो, लिख दिया तो लिख दिया, कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है, ये हो गया ना। तो जितने मैंने क्या बोला, जितने अंक के सारा कुछ है सब स्टार्टिंग करो 1 से, 1 2 4 8 16, क्योंकि 1 2 लिखना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे लिख देना है। जिसके ऊपर 1 है उसे जोड़ देना है, तो 16 के ऊपर 1 है तो 16 ले लो, बाकी 0 है तो नहीं लेना है, इसे लेना है, इससे भी नहीं लेना, 0 है तो 1 है तो ले लेना है 2, ये 0 है इसके ऊपर नहीं लेना है, ये लेना है, तो 16 और 2 को जोड़ दो, 16 2 18 आंसर, इसका मतलब 18 हुआ, कन्वर्ट करो इसे 18 बन जाएगा। 18 को कन्वर्ट करो बाइनरी में तो यही निकलेगा, समझ में आ गया ना। हम स्टार्टिंग करेंगे 1 2 4 8 16 से, जितने अंक है, जिसके ऊपर 1 रहेगा उसको हम ले लेंगे, जिसके ऊपर 1 नहीं होगा उसको हम नहीं लेंगे, 0 होगा उसके ऊपर नहीं लेंगे। तो 16 के ऊपर 1 था 16 ले लिए, 2 के ऊपर 1 था 2 ले लिए, दोनों को जोड़ दिए 18 हो गया, 18 का इसका मतलब 18 ही है। तो समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। अब सीजीएल लेवल में पूछ देता है क्वेश्चन, इससे भी सीजीएल नहीं, सीजीएल से ऊपर सीडीएस और कैट में पूछ सकता है कि 28.49 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो ये तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आता है बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग को समझ आएगा नहीं, वो पूछेगा नहीं, क्योंकि आप लोग को सीडीएस और कैट का तो तैयारी करना नहीं है, उसके लिए तैयारी करना है तो अलग किसी एक्सपर्ट टीचर से आपको लेना पड़ेगा मैथ। मैं बस नॉर्मल लेवल का ही मैथ बताता हूँ, बताने का ये बता सकता हूँ, लेकिन उतना बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी और कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो जो फ़ायदा है नहीं, जो इसका ज़रूरत नहीं है, उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे। अगर एक्स्ट्रा नॉलेज में जाओगे ना, हिस्ट्री में कि हमें हिस्ट्री का मास्टर बनना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है भयंकर लेवल का, तो आप वेद में ही लग जाओगे, ज़िंदगी आपका लग जाएगा, वेद ही पढ़ते रह जाओ ज़िंदगी भर, इतने हैं वेद में इसकी, हड़प्पा ही पढ़ते रह जाओ, फिर एक मंडी कहाँ है, हिसार में कौन सा था हड़प्पा सभ्यता, एक से बिल्ली का पंजा मिला है तो फिर बिल्ली का पूँछ कहाँ मिला है, लिपस्टिक कहाँ मिला है, और डिटेल्स में पढ़ते चले जाओ, एक ही जगह से बहुत कुछ मिलेंगे। कितना नगार का ऊंचाई था तो मैं पढ़ा दिया हूँ, इतना डिटेल्स तो मैं पढ़ा दिया हूँ हड़प्पा में, हिस्ट्री क्लास जाकर देख लो, इतना डिटेल्स तो मैं पढ़ाया हूँ, और भी ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना है तो लग जाते हैं वीडियो लंबा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पॉलिटी थोड़ा अच्छा लेवल का चल रहा है, जिससे कि आप पीसीएस और यूपी पीसीएस, मतलब पीसीएस और यूपीएससी के पीटी तक निकाल सकते हैं, और वनडे एग्जाम तो सारा सीजीएल हो, यूपीएसआई हो, उस वीडियो से जितना भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ जीएस में, सारा कुछ कवर कर सकते हैं। पढ़ के देखो और अटेम्प्ट करो, अपना प्रैक्टिस सेट बन ही जाएगी इजीली पीसीएस और यूपीएससी लेवल तक का पीटी में, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन छूटे तो फिर वो अलग बात है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया तो क्वेश्चन भी हार्ड आने लगे हैं, तो 1-2 से तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ ना। अब बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट हो गया ना, तो एक और अंक कन्वर्ट कर ही लो, लास्ट क्वेश्चन है, एक और कन्वर्ट कर लो, फिर हम इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल के बाद क्या स्टार्ट कर दूँ, बाइनरी के बाद फिर नंबर ऑफ जो स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट किए, एक और कन्वर्ट कर लो फिर चलेंगे। तो एक और क्वेश्चन लिख लो कि चाचा हमें 11110 को कन्वर्ट करके दिखा दो जरा कोई, कन्वर्ट, ये बाइनरी नंबर है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ कोई, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ अभी, पहले मैंने क्या होता सारा को लिख दो, 1 1 1 3 4 हो गया, 0 0 हो गया। तो मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं, वैसे स्टार्ट करो 1 2 4 8 16 32, जिसके ऊपर 1 है उसको जोड़ दो, तो 32 है, 32 के ऊपर 1 है, 16 के ऊपर 1 है, 8 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है, 8 के ऊपर 1 है ना, 4 के ऊपर 1 है, और 1 के ऊपर 1 है, नहीं अब बाकी किसी के ऊपर 1 नहीं है, सारे के ऊपर 0 है। तो ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये तीनों को जोड़ दो, 32 16 8 और 4, तो 32 16 कितना हो गया, 32 16 कितना हो गया 48, 48 और 12 कितना हो गया
48 और 12 60 आंसर। 48 32 और 16 48, 48 और 8 56 और 4 60 आंसर। तो 60 को हम इसमें लिख सकते हैं, 60 को ये 60 डेसिमल में हो गया। अब इसे कन्वर्ट करो बाइनरी में तो यही आ जाएगा। तो हो गया आज का सिस्टम, मैंने बता दिया है। अब एक जोड़ घटा गुणा भागा भी आता है, जैसे मैं क्वेश्चन है वो आ जाएगी, सीजीएल में पूछ देता है 111 इंटू 101 इक्वल टू एक्स का वैल्यू बताओ। तो आपको इसे तोड़ना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर इसको है तो इसे क्या क्या लिखेंगे, ये पहले से कन्वर्ट करो। तो 3 को 1 लिखो, 1 2 3। अब क्या है बताया मैंने, 1 लिखो फिर 2 लिखो फिर 4 लिखो। सारे के ऊपर 1 है तो मतलब सारे को जोड़ दो, जिसके ऊपर 1 रहेगा उसको छोड़ दो। तो सारे को लेना है, तीनों को जोड़ दो। 4 + 2 + 1 कितना गया, 4 2 6, 4 2 6 1 7। इसका मतलब 7 आ गया। इसका मतलब 101 क्या बोला, 1 लो 2 लो 4 लो। जिसके ऊपर 1 है उसको लो, जिसके ऊपर 1 नहीं है उसके ऊपर नहीं लो। जीरो को नहीं लेना है, क्योंकि 2 को नहीं लेना है क्योंकि 2 के ऊपर 0 है। 4 को लेना है, 4 लिखो प्लस कर दो 1 ले लो इक्वल टू 5। 7 × 5 इक्वल टू 35 आंसर। इसका आंसर 35 होगा। क्वेश्चन आ जाएगा इसे, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसे ही पूछ देगा, एक क्वेश्चन डाल के बीच में प्लस का साइन दे देगा, ऐसे प्लस का साइन दे देगा। तो इसका मतलब ही 7 आया था ना, इसका मतलब ही 5 आया था। दोनों को जोड़ दोगे 12 आ जाएगा, 7 5 12। बस यही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आता है सीजीएल में इसी लेवल का, बाइनरी से। एक और इससे बनाना चाहते हो तो बना लो, बना ही लो। एक और क्वेश्चन है इसे में, लिख दो 1 1 1 1 3 1 दे देना, इंटू ही कर दो, लिख दो 100 या 000। अब चचा बना के दिखाओ वाट। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो क्या लिख बनाना है। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो पहले क्या बोला कि ट्री 4 को बन है कि स्टार्टिंग करो 1 से, 1 2 4 8। सारे के ऊपर 1 है तो सारे को लेना है। अगर 0 जिसके ऊपर 0 रहेगा उसको नहीं लेना है। तो सारे के ऊपर 1 है, सारे को जोड़ दो। 8 + 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 3 15। इसका मतलब 15 हो गया। इसका मतलब 15 है। इंटू इसको कन्वर्ट करो आप, 1 लिखो 2 लिखो 4 लिखो 8 लिखो। बता दिया ना, इतना लिखना है। जिसके ऊपर 1 है उसको ही लो, बाकी के ऊपर मतलब जिसके ऊपर 1 है उसको ही लो, बाकी के ऊपर 0 है तो नहीं लो। तो सिर्फ 8 है तो 8 को लो। तो इसका मतलब 8 हो गया। तो इंटू 8 कर दो, 15 8 120 आंसर। 15 8 20 होता है ना, 15 8 20 से देख लेना 120 आंसर। तो ये दोनों का आंसर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछेगा ऐसा ही। समझ में आ गएगा, मुझे मालूम है। बेहतर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना, समझ में आए तो बताना कि हाँ सर बेस्ट तरीका समझ में आया, ठीक है। नहीं आए तो भी लिखना। वैसे मैं सर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैं टीचर नहीं हूँ तो टीचर से कंपेयर नहीं करने का मुझे, ठीक है। मैं बस समझाने का अपना तरीका दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बंदों को जो मुझे समझ में आती है सारे कुछ। जितना मैंने समझा है तो समझाया, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बन गया। अब ये टॉपिक ख़त्म। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि आराम आराम से धीरे धीरे समझना है एक एक टॉपिक करके, ठीक है। तो अगला टॉपिक नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमें कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमेशा एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहती है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो, ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो। तो पहले ज़ीरो के लिए हम कैसे करेंगे, किसे पहचानेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या है। तो पहले नंबर ऑफ़ एक सिस्टम देख लो कि अगर 1 × 2 × 3 × 4 × ऐसे डॉट रहे ना 50 तक, इसमें बोले कितने 2 होंगे। तो अगर गिनती 1 से स्टार्ट हो, अगर गिनती नंबर ऑफ जीरो मिटा दो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर गिनती 1 से स्टार्ट हो रही हो तो जो लास्ट वाला है उसमें 2 पूछ रहा है ना कि 2 कितने होंगे, तो 2 से डिवाइड कर दो और सेसफल को छोड़ दो, सेसफल को गोली मारो। सेसफल को लिखना है बस, दूसरे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 50 में 2 से करो कितने, मतलब 50 कट जाएगी। 25 दूना 50, 25 लिख दो। 25 दूना 50, फिर 25 को यहाँ लिखो जब तक कि 2 से छोटा अंक ना आ जाए, फिर 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 ही पूछा है कि 2 कितने होंगे, 2 से करो। ये दूना 12 दूना 24, 1 को गोली मारो, 1 से तो गोली मारो, तो बाद में चूज कर गया, फिर 12 को लो, फिर 2 से काटो, कितना आ गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, फिर 6 को लिखो, फिर 2 से डिवाइड करो, 3 दूना 6, फिर 3 को लियो, फिर 2 से डिवाइड करो, 1 आ गया ना, क्योंकि 3 को लेगा फिर 2 से कटेगा, 1 मरते में आ जाएगा। अब इस तीनों को जोड़ दो, 12 6 18, 18 और 4 22 हो गया ना, 12 6 18, 6 3 1, 6 3 1 10, 10 12 22, 22 बार 2 होंगे। यहाँ से अगर गुंटी मल्टीप्लाई कर जाओगे 50 तक, टोटल 22 बार 2 आएंगे, 22 टाइम 2 आएंगे। बस यही करना है। ऐसे ही क्वेश्चन को भी पूछ देगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखो
पूछ देगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25, इसमें कितने 3 होंगे, कितने 3 डिजिट होंगे, 3 अंक होंगे, कितने 3 आएंगे, कितनी बार 3 आएंगे, ठीक है, कितनी बार 3 आएंगे। यहाँ बोलेगा 1 2 इंटू 3 इंटू करते 25 तक जा रही है, तो इसमें कितने 3 होंगे, जितना भी अंक अंत पूछे अंत में उतना को बस अंतिम वाले से डिवाइड करते चले जाना है, और शेषफल को नहीं लिखना है, बस डिवाइड पूर्ण तरह हो रहा है। जैसे 25 हो गया तो 25 में डिवाइड कर दो, जो लास्ट वाला होगा, अगर सिस्टम ऐसे तरह से जा रहा है और जो पूछे कितने क्या होंगे उसी को इसमें डिवाइड कर देना है। इसे डिवाइड करो, 25 3 होगा तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24, एक भाड़ में गया, एक से छोड़ो, 8 या 24 कट जाएगी ना, इससे छोटा है 24, हाँ तो 8 लिख दो, 8 से 24, अब 8 को लिखो फिर, जब तक कि 3 से छोटा ना आ जाए फिर डिवाइड करो, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा ना, 3 तीनों कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 छोटा है, अब 2 आ गया तो इसे छोटा है तो नहीं लेंगे 2, क्योंकि 2 तो नहीं लेंगे। अब 8 2 को जोड़ दो, 8 2 10, 10 बार 3 आएगा, इसमें इस क्वेश्चन में 10 बार 3 आएगा। मैंने क्या बोला कि जो संख्या पूछे यहाँ पे कितने बार आएंगे उसी को इसमें जो लास्ट डिजिट होगा उसमें डिवाइड करते चले जाओ, शेषफल को गोली मारो, बस एक बार कट जाना चाहिए। तो 8 3 24, 25 से छोटा है, एक शेषफल गया भाड़ में, यहाँ फिर लिखो 8, 8 में 3 से डिवाइड करो, 8 में फिर 3 से डिवाइड करो, 3 से, जब तक कि 3 से छोटा कोई अंक ना आ जाए तब तक डिवाइड चलेगी। तो 3 से करो तो कितने मरतबे में कटेगा, 6 मरतबे में कटेगा, मतलब 2 मरतबे में कटेगा, 3 दूनी 6, 6 से छोटा है ना, शेष गया भाड़ में, तो 6, 3 दूनी 6, 2 गया। अब 3 से छोटा होगा ना 2, तो 2 को तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 2/3 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ तक रहने देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 दूनी 10, 10 बार 3 आएगा। एक और लिख लो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल स्टार्ट कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि किसी में नंबर ऑफ जीरो के बताऊँगा बारे में। एक और लिख लो, एक और क्वेश्चन अगर आ गया, ऐसे आती है, हर एक क्वेश्चन में आती है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने वाले होंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 47 में, या कुछ भी लिखो, 48 लिख दो, 49 लिख दो, कुछ भी लिखो, में कितने बार 5 आएगा। तो 5 वाली पूछा है ना, तो 5 को डिवाइड करो लास्ट वाले अंक से, 5 को डिवाइड करो और शेषफल बाहर में गया, बस लगभग में आ जाए। तो 9 5 45, 9 5 45 आती है ना, 45 से छोटा है, इससे तो ऊपर नहीं कटेगा, क्योंकि फिर 10 5 50 हो जाती है, तो 9 5 45, तो 9 लिखो, 9 5 45, बाकी गया शेषफल बाहर में, फिर 9 लो यहाँ पे, 5 से भाग करो, तो कितने मरतबे में कटेगा, एक मरतबे में कटेगा, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाती है ज़्यादा, तो 2 तो नहीं कटेगा, तो 1 ही कटेगा, 1 बस। अब 1 तो यहाँ लिख नहीं सकते ना, 1 बार 5, तो बस इतना तक लिखना है, जब तक कि 5 से छोटा अंक यहाँ पे नहीं आ जाए कोई, तब तक। यहाँ 5 से बड़ा आएगा तब तक फिर डिवाइड करते चलेंगे, जब तक छोटा आ जाएगा तो छोड़ देंगे और जोड़ देंगे दोनों को, 9 1 10, 10 बार 5 आएगा इस चीज़ में। अगर गिनती 1 से इंटू स्टार्ट हो रही है, लास्ट में जो अंक आएगा, जो भी पूछेगा उसको डिवाइड करते जाओ और शेषफल को गोली मारो, बस कटना चले जाए, और 9 1 10, 10 बार आएगा। जैसे मैं बताया कि 9 5 45, जो इससे छोटा है, शेष गया भाड़ में, इससे छोटा होना चाहिए लगभग में, फिर यहाँ आ गया 9, तो 9 को यहाँ लो, फिर 5 से डिवाइड करो, तो 1 मरतबे में कट जाएगी। अब 1 तो यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि 5 से बड़ा छोटा है ये, तो छोटा को लेंगे नहीं, दोनों को जोड़ दो, 10 बार आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसा ही मैं क्वेश्चन आगे पूछूंगा। अब इसके बाद टॉपिक जो स्टार्ट होगा, ये समझ गया ना, इसको समझो ध्यान से, नंबर ऑफ ज़ीरो, इन खत्म हो गया, आपका स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो या नंबर ऑफ ज़ीरो। कोई भी संख्या में नंबर ऑफ ज़ीरो कैसे पता करेंगे, तो नंबर ऑफ ज़ीरो का एक ओवरव्यू देख लो, कि जैसे मैं पूछ देगा कि इस अंक के अंदर कितने जीरो हैं, 2 3 0 8 1 0 0, कितने जीरो हैं, क्वेश्चन आएगा, हर एक एग्जाम में आता है कितने जीरो हैं। तो देखो जीरो, ध्यान देना, कोई भी संख्या के लास्ट में जितने जीरो होंगे वही होगा नंबर ऑफ ज़ीरो। मैंने क्या बोला, लास्ट में जितने जीरो होंगे वही नंबर ऑफ जीरो होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, बीच वाले जीरो से कोई फर्क नहीं है, बीच में कितना भी जीरो रहे वो नंबर ऑफ जीरो में काउंट नहीं होगा, जो लास्ट में जीरो है वही काउंट होगा। तो ये देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, इतने कितने जीरो हैं, तो सिर्फ 2 जीरो हैं, क्योंकि लास्ट में 2 ही जीरो हैं, तो 2 आंसर। ये नहीं जोड़ेंगे, बीच वाला जीरो नहीं जोड़ेंगे, ये जो बीच में आएगा जीरो इसको नहीं लेना है, इसे नहीं लेना है, बस ये दोनों को लेना है, तो 2 है लास्ट में 2। एक और एग्जाम्पल लिख लो, कितने जीरो हैं, अभी जीरो में बहुत सारे टाइप है, नंबर ऑफ जीरो में एक से एक टाइप है, अभी 5 10 15 टाइप है अभी, तो मैं बताऊंगा कितने टाइप के जीरो जीरो को, हर एक जो क्वेश्चन आते हैं, सारे लेवल में आते हैं ना क्वेश्चन, CGL CDS सब कुछ में आते हैं, तो इसी लेवल से कन्वर्ट कर लो। अब मैंने बोला CGL से नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखो, 1 0 2 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 में कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, कितने जीरो हैं। तो हमने क्या बोला, बीच में कुछ भी जीरो उससे मतलब नहीं,
लास्ट संख्या 9 है ना, 9 के बाद कितने जीरो हैं वही रियल में जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो। तो 1 हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बस 6 जीरो हैं इसमें। ये 3 नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये सब नहीं लेंगे, जो लास्ट में जीरो होगा कंटिन्यू वही जीरो लेंगे। तो 6 जीरो है आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बना ही लो, एक और क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। 8293 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, कितने जीरो हैं तो बताओ कितने जीरो हैं, बताओ इसमें। कोई बंदा बोलेगा 2 जीरो सर दिख रहा है मुझे, तो जो इसको दिख रहा है उसको लो ले, वो अभी मैंने बताया उसको नहीं दिखना है। तो इसमें सिर्फ ये 2 जीरो नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट में मैंने बोला कि लास्ट में जितने जीरो होंगे वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो लास्ट में एक भी जीरो नहीं है, तो इसमें 0 जीरो हैं, मतलब एक भी जीरो नहीं है। ये जीरो को नहीं देखना है, बीच वाले जीरो को देखना ही नहीं है नंबर ऑफ जीरो में। नंबर ऑफ जीरो जब भी काउंट बोलेगा तो लास्ट वाले देखना है, लास्ट में कितने जीरो हैं। लास्ट में जितने भी जीरो होंगे कंटिन्यू वही नंबर ऑफ जीरो होंगे, गिन के बता देना। बीच में जो भी नंबर होगा जीरो वो नहीं है, नहीं ऐड होता है जीरो नंबर में। अब इसे आज का समझ गए ना कि नंबर ऑफ जीरो कैसे होगा। बस आज का इतना काफ़ी है, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे का नंबर ऑफ जीरो में कितने टाइप हैं, कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो वैसे मेरा पढ़ाने का तरीका बोरिंग ही है, क्योंकि मैं कोई भी बीच में ज़्यादा ज्ञान की बात तो करता नहीं हूँ। मैं टीचर तो हूँ नहीं जो मैं ज्ञान की बातें बोलता रहूँ बंदों को। अब हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में समय कुछ में 1-2 बंदे का नाम आ जाए तो उसके बारे में बता दिया करूँगा कौन क्या किए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं इसलिए कंटिन्यू बस टॉपिक पे ध्यान देता हूँ कि टॉपिक जल्दी जल्दी कवर होते चले जाए। मैं चाहता हूँ जितना कम वीडियो में, जितना कम टाइम में सारा टॉपिक कवर होते चले जाए, लेकिन वीडियो तो लंबा समझाने में लगी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बस मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ, समझाने का तरीका ध्यान दे रहा हूँ। बोरिंग सा वीडियो लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ बीच में बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वैसा कुछ है ही नहीं ना थॉट बताने के लिए। कोई बंदा कोई पूछने वाला है नहीं कुछ जो उसका मैं रिप्लाई देता रहूँ बीच में, तो इसलिए बोरिंग सा लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने पर ध्यान दो, बोरिंग से मतलब नहीं है। और वैसे मैं तब से बोलता हूँ मैं टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको जो भी डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, बेझिझक कमेंट में लिख सकता है, और समझ में आए तो बेस्ट भी लिख सकता है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में, जिसका भी हो। बाय।